चलिए आगे देखते हैं। इंसर्ट दिया हुआ है, जैसे हम कोई भी मैटर लिखे हैं उस बीच में हमको कोई भी रो चाहिए, एक्स्ट्रा रो लेना है, एक्स्ट्रा कॉलम लेना है, एक्स्ट्रा सेल लेना है, या नहीं चाहिए तो हमको डिलीट करना है। तो उसी तरह से हम जहाँ पे कर्सर रखे हैं वही हमारा लेफ्ट राइट अप डाउन होता है। तो हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल में जाने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है राइट। तो राइट में क्या होगा, पूरा टेक्स्ट राइट की ओर चला जाएगा और जहाँ पे कर्सर है वहीं पे एक नया सेल इंसर्ट हो जाएगा। तो ये जो टेक्स्ट है वो आगे बढ़ेगा और जहाँ पे कर्सर है वही हमारा लेफ्ट राइट अप डाउन होता है, तो वहीं पे क्या होगा, सेल इंसर्ट होगा। ये हुआ। उसी प्रकार से अगर आपको नहीं चाहिए, डिलीट करना है, तो सेम आप डिलीट में जाएंगे। क्या दिया हुआ है, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब जहां कर्सर है वही हमारा लेफ्ट राइट होता है। अप डाउन तो वापस आप लेफ्ट किए तो वो डिलीट होगा और वापस लेफ्ट की ओर फिट हो जाएगा टेक्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है, फिर इसी में जाएंगे तो दिया हुआ है डाउन। डाउन करने से पूरा टेक्स्ट नीचे शिफ्ट हो जाएगा और जहां पे कर्सर है वहीं पे सेल इंसर्ट हो जाएगा, नीचे डाउन की ओर चला गया। सेम उसी तरह अगर हमको नहीं चाहिए तो फिर से हम डिलीट में जाएंगे। अब क्या किया हुआ है, अब तो उसको क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। फिर वापस हमको रो इंसर्ट करना है तो अंदर भी वही ऑप्शन है, रो इंसर्ट करना, कॉलम, और बाहर भी दिया हुआ है तो हम बाहर से भी कर सकते हैं इंसर्ट रो। तो एक रो इंसर्ट किया, नहीं चाहिए आपको तो यहाँ पे डिलीट सीट रो। आपको फिर से कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट सीट कॉलम, कॉलम इंसर्ट हो गया। नहीं चाहिए तो यहाँ पे दिया हुआ है डिलीट सीट कॉलम। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट सीट, जो सबसे नीचे सेकंड क्लास में मैं बताई थी। तो यहाँ पे देखो हम जाएंगे इंसर्ट सीट में तो देखो हमारे पास 3 सीट था, अभी चौथा सीट इंसर्ट हो गया। आपको नहीं चाहिए तो यहीं पे जाके क्या कर सकते हैं, हम डिलीट सीट करेंगे तो सीट क्या हो जाएगा, हमारा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रो हाइट। रो की हाइट होती है 15। अगर मैं उसको बढ़ाना चाहती हूँ, फॉर्मेट ऑप्शन में गए, फर्स्ट में रो हाइट 15 को अगर मुझे बढ़ाना है, जैसे मैं 50 कर देती हूँ, इसको 50 कर दी तो देखो रो की हाइट बढ़ गया। अब इसको पहले जैसे फिट करने हैं तो हम क्या करेंगे, ऑटो फिट रो हाइट, तो वापस वो पहले टाइप फिट हो गया। अब मुझे कॉलम का विड्थ बढ़ाना है तो कॉलम का विड्थ होता है 8.43। तो हम इस पे जाएंगे, कॉलम का विड्थ 8.43 है, इसको मुझे बढ़ाना है मान लो कि 30, तो देखो कॉलम का विड्थ चौड़ाई हमारा बढ़ गया। वापस फिट करना है तो ऑटो फिट करने से वो फिट नहीं होगा। जिस प्रकार से रो फिट हो जाता है उसी प्रकार से कॉलम फिट नहीं होता। इसके लिए उस कॉलम पे मैटर लिखा होना चाहिए। अगर मैटर लिखा है तो मैटर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो फिट करेगा, और मैटर नहीं लिखा है तो वो फिट नहीं करेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, जो कॉलम मैं फिट की हूं उस कॉलम्स को छोड़ के मैं पूरे कॉलम्स को एक साथ बढ़ाना चाहती हूं तो क्या करूंगी मैं, डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ में जाएंगे, जैसे 8.43 है सभी, तो मुझे उसको बढ़ाना है 20 करना है, तो सभी कॉलम देखो 20 बढ़ गया। इसको छोड़ के बाकी पूरा बढ़ गया। वापस डिफॉल्ट विड्थ में जाके पहले टाइप रखना है तो 8.43 पहले था तो वापस से 8.43 आप कर सकते हैं, तो सभी कॉलम वापस पहले टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है हाइड। हाइड मतलब क्या होता है, छुपाने का काम करता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हाइड रो, मेरा कर्सर अभी कहाँ है, ई नंबर कॉलम और 5 नंबर रो पे। अगर मैं हाइड रो करती हूँ तो देखो हमारा 5 नंबर रो गायब हो गया। कॉलम गायब नहीं किए, हम सिर्फ रो गायब किए तो रो गायब हो गया। वापस लाना है उसको तो उसी में जाके क्या कर सकते हैं, अनहाइड रो, तो वापस आ गया। वैसे मुझे कॉलम को हाइड करना है तो कौन सा नंबर कॉलम में कर्सर है, ई में, तो ई नंबर कॉलम गायब हो गया। वापस लाना है तो अनहाइड कॉलम। पूरे सीट को अगर हाइड करना है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सीट को हाइड कर सकते हैं। देखो 5वें नंबर सीट गायब हो गया। वापस लाना है तो यहां से आप 5वें नंबर सीट वापस ला सकते हैं। तो ये है, डायरेक्ट आप हाइड करके तुरंत अनहाइड कर रहे हो तो वापस आ जा रहा है। लेकिन मान लो जैसे मैं हाइड रो कर दी और कर्सर वही है तो अनहाइड हो जा रहा है। लेकिन अगर कर्सर मेरा बाहर आ गया उसके बाद आप अनहाइड करते हो तो देखो अनहाइड रो, तो क्या 5 नंबर गायब हुआ है तो वापस आया क्या, नहीं आया।
हमको अनहाइड करने के लिए उस रो में वापस जाना होगा। अगर कॉलम हाइड है तो उस कॉलम में जाना होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे गो टू ऑप्शन का। गो टू क्या काम करता है? डायरेक्ट किसी भी सेल पे जंप करने के लिए होता है। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में आपको बताई थी, जो खड़ी रेखा होता है वो हमारा कॉलम और साइड वाला रो कहलाता है। तो इसमें जो सेल का नाम होता है, पहले क्या होता है? कॉलम का नंबर होता है, देन रो नंबर होता है। तो सबसे पहले कैरेक्टर दिया जाता है, तो यहाँ पे भी आपको कैरेक्टर देना है। गायब कौन सा है आपका? 5 नंबर, 5 आएगा ही, लेकिन कॉलम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैं दे दी D, अब गायब कौन सा रो है? 5, तो हम क्या कर दिए? D5। अब ओके किए तो देखो कर्सर अंदर चला गया है। अब वापस हम यहां से जाके क्या करेंगे? अनहाइड रो, तो देखो वापस आ गया। अब जैसे मान लो मैं ये E नंबर को ही गायब करती हूँ, कॉलम को, हाइड कॉलम, कर्सर बाहर ला दिए। अब अनहाइड कॉलम कर रही हूं तो वापस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, E गायब है अभी भी। तो उसके लिए फिर से क्या करना होगा? हमको गो टू में जाना होगा, उस नंबर के सेल पे जंप करना होगा। कौन सा गायब है? E, तो हमको E देना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, जो गायब है वो नंबर हमको देना ही पड़ेगा, लेकिन पहले अल्फाबेट होता है फिर नंबर होता है। तो E गायब है तो E नंबर कॉलम लिए। अब कोई भी सा रो ले सकते हैं, 1 2 3 4 जो लेना है हम यहाँ से ले लिए। ओके किए तो हमारा कर्सर देखो वहां पे पहुंच गया, अंदर पहुंच गया। अब यहां से जाके हम क्या करेंगे? अनहाइड कॉलम। उसी प्रकार से रीनेम, स्टार्टिंग में आपको बताए थे, रीनेम क्या करता है? नीचे सीट को नेम देने के लिए होता है। जो भी नेम देना चाहते हो आप यहाँ से सीट को नेम दे सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है मूव और कॉपी। अगर इस सीट में कोई भी मैटर आप लिखे हुए हो, इस पूरे सीट की मुझे कॉपी करना है, तो हम यहाँ से किस पे जाएंगे? मूव और कॉपी। जिसकी भी कॉपी तैयार करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और किस पे जाएंगे? क्रिएट अ कॉपी में ओके करेंगे तो सेम कॉपी हमारा तैयार हो जाएगा। जो DCA में लिखा है वो DCA 2 में भी आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट दिया है टैब कलर। किसी भी टैब को अलग से कलर में हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो इसी में जाके हम क्या कर सकते हैं? नो कलर। और भी कलर आपको चाहिए तो इसी में जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है मोर कलर, तो यहाँ से आप कस्टम स्टैंडर्ड से आप जो भी कलर लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोटेक्ट सीट। अभी हम कौन से नंबर सीट में? मान लो जैसे DCA में, इस DCA सीट को मुझे लॉक करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे प्रोटेक्ट सीट में। जो भी पासवर्ड देना है हम पासवर्ड दिए, ओके किए, फिर से रिपीट पासवर्ड देना है आपको, ओके करेंगे तो ये सीट लॉक हो गया। सिर्फ यही लॉक होगा, अदर में आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो लॉक है उस पर वर्क नहीं होगा। उस सीट को वापस ओपन करना है तो फिर से फॉर्मेट में जाएंगे तो वहां पे क्या ऑप्शन रहेगा? अनप्रोटेक्ट सीट। तो इसी में वापस जाएंगे और जो पासवर्ड दिए थे वही पासवर्ड देके ओके करेंगे, तब ये लॉक आपका ओपन हो जाएगा। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।